तो दो इतने उत्कृष्ट व्याख्यान हुए और ऐसे उत्कृष्ट आचार्य प्रवरों के द्वारा हम लोगों को जो ज्ञान गंगा में स्नान कराया गया और अध्यक्ष वर्य ने मेरा परिचय भी कुछ गंगा शब्द से ही दिया, इसलिए मैं इस पंचतंत्र की ज्ञान गंगा में माँ गंगा को कुछ पद्य पुष्प समर्पित करके अपने व्याख्यान को आरंभ करना चाहूंगी। मंगलाचरण स्वरचित है और एकाक्षरावृत्ति से अष्टाक्षरावृत्ति तक का उसमें संयोजन है। गंगां वंदे गंगे मातः नौमि प्रातः पवित्र प्रवाह धुनीनः पुनातु गिरिशृंगे सितधारा रमणीयोर्मिलहारा दूषिततोयां हन्तमदीयां जातमपेयां शोचति गंगा अमरगणानां पुरी सुख सारा सरस सुधानां प्रवहति धारा कालिन्दीं भगिनीवालिङ्गन्ति लहरीभिः नीलांगी प्रतिभाति श्रीगंगा सलिलांगी वरदे विबुधाराध्ये जय सार्वसरिद्वरे पीयूष सलिले देवी भागीरथी नमोस्तुते भागीरथी नमोस्तुते। कल जो पंचतंत्र की ज्ञान गंगा का जो प्रवाह हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ था, मूर्धन्य आचार्य प्रवर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वहीं से मैं उठा रही हूँ बात को। उन्होंने कहा कि दो तंत्र हैं, एक पद्य तंत्र और एक पंचतंत्र। पद्य तंत्र से कविता की सृष्टि होती है और पंचतंत्र से कहानी की सृष्टि होती है, ऐसा कल बताया था ना। और कविता से रसाल्लाद होता है, रसबोध होता है और कहानी से समझ पैदा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वाणी के वरद पुत्र जो होते हैं वे अपनी माता को सुवर्णों से सदा सजाते रहते हैं, सीधी सीधी भाषा में वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर दार्शनिक विचारधारा की बात आती है तब तो सीधे सीधे ही बोलना पड़ता है। हमारे गुरुजी पूज्यपाद परम श्रद्धेय प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी अगर कहीं थोड़ा बहुत भूमिका में कुछ इधर उधर लिख दिया जाता था तो बड़ा गोल गोल मुंह बना के कहते थे, तुमको भाषण देना बहुत आता है, डायरेक्ट हिट द टारगेट, ऐसा करते थे। कहते थे अपनी गोली को इधर उधर मत बिखरो, बिल्कुल टारगेट पर ले जाओ, क्योंकि वहां पर दर्शन की बात कहनी होती थी। मेरा शोध का विषय न्याय दर्शन, उसमें भी प्राचीन न्याय उदयनाचार्य पर था, तो वो इधर उधर बिल्कुल नहीं करने देते थे। लेकिन जब साहित्य की जहां बात आती है वहां पर सीधे सीधे बात करने में चमत्कार नहीं होता है। साहित्य जो है हमेशा सजावट से
अलंकृत होकर के वो चलता है। तो उस अलंकरण में जो है विभिन्न प्रकार के वर्णों से, विभिन्न प्रकार के शब्दों और अर्थों के संयोजन से अपनी बात कही जाती है। कल हम लोगों ने यह बात एक विचार की कि पंचतंत्र की कहानियां, तो पंचतंत्र की कहानियां क्या हैं? वो सुहृद सम्मित उपदेश है और काव्य जो है वो कांता सम्मित उपदेश है। कांता सम्मित उपदेश में रस प्रधान हो जाता है, शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं, और सुहृद सम्मित उपदेश में अर्थ प्रधान होता है। और प्रभु सम्मित में तो शब्द ही प्रधान होते हैं, ये पता ही है आप लोगों को। तो यह पंचतंत्र जो है सुहृद सम्मित उपदेश है। यह बात आई कि हम लोग ये पशुओं की बात क्यों करते हैं, प्रकृति की बात क्यों करते हैं? तो अगर विचार करें तो देखेंगे कि प्रकृति की और पशुओं की बात तो हम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग प्रकृति का भी मानवीकरण कर लेते हैं। मानवीकरण की प्रक्रिया भी है। कहीं कहीं हम लोग अपने उक्त वैचित्र्य को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति का भी मानवीकरण करते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों का, हमारी हेमा जी का तो बहुत ही अनुशीलित होगा, धन्यालोक का उदाहरण देना चाहती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए एक संध्या का वर्णन है, संध्या काल का। तो वहां वो कहते हैं उपोढ़रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागात् गलितम न लक्षितम। अर्थात जो चंद्रमा है, शशि, वो कैसा है? सायंकाल में ललाई लिए हुआ है, उपोढ़ राग है। और निशा जो है वो कैसी है? रात्रि, उसमें तारे टिमटिमा रहे हैं। तो सायंकाल जब चंद्रोदय होता है तो निशा का जो अंधकार है वो छट जाता है, एकदम स्निग्ध चंद्रिका चारों ओर फैल जाती है, सब दिखने लगता है, लाइन लाइट में सुंदर लगता है। तो इसको वो श्रृंगारिक तरीके से नायक और नायिका का को आरोपित करते हुए कह रहे हैं कि उपोढ़ रागेण विलोल तारकम यथा गृहीतम शशिना निशामुखम। उपोढ़ राग माने अनुरक्त नायक ने जैसे ही चंचल तारिकाओं वाली, चंचल नेत्रों वाली नायिका का के मुख का चुम्बन किया तो नायिका इतनी अनुराग में विभोर हो गई कि उसका अंशुक कब गिर गया उसको पता नहीं लगा। अब इस तरह की श्रृंगारिक परिकल्पना के द्वारा कवि कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जैसे ही चंद्रोदय हुआ, नक्षत्र से युक्त जो तारिकाएं हैं, वो से युक्त जो रात्रि है, निशा जो है, उसका अंधकार छटने लगा। तो अंधकार रूपी जो तिमिरांशुक है, जो उसका घूंघट है, उसका जो ओढ़नी है, वो कहाँ चली गई उसको पता नहीं लगा। कहना केवल इतना ही है कि चंद्रोदय हुआ और निशा का अंधकार दूर हुआ, लेकिन कहने का तरीका इतना सुंदर है। समासोक्ति अलंकार के द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत की से अप्रस्तुत वृत्तांत की अभिव्यंजना वहां होने लगी और ये एक काव्य का स्वरूप आ गया। और सहृदय को सुनते ही इतना आनंद आया कि एक बार किसी भी पाठक ने उसको पढ़ा तो वो हृदय में छा गया। ये तो साहित्य की विधा है, साहित्य की यह विधा है, वो हृदय में सीधे प्रभाव करती है। वहां क्यों, कैसे, कब, ये सुनने का, किसी को पूछने का अवसर प्रदान नहीं होता। ये साहित्य की विधा होती है। और कहानी की विधा ये होती है कि वो कहते चलते हैं और जो है उससे क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसकी समझ स्वयं ही उत्पन्न होती है। साहित्य की विधा को लेते हुए मैं जो प्रासंगिक घटना बहुत ही दर्दनाक घटी हुई है उसकी ओर संकेत करना चाहती हूँ। आज संपूर्ण देश किस ओर जा रहा है? संपूर्ण देश 42 जवानों की बड़ी ही अप्रत्याशित जो शहादत हुई है उससे पूरा देश कांपा हुआ है। सबके हृदय द्रवित हैं। दूरदर्शन के सामने बैठो
तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। मुझे याद आ गया कुमार संभव की वो उक्ति याद आ गई, जब तारकासुर ने इसी प्रकार तारकासुर ने जब आतंक फैलाया तो सारे देवता वहां गए और उन्होंने अपनी बात कही और ब्रह्मा जी ने कहा साम्य प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। आज उसी इस पंक्ति की, साहित्य की, महाकवि कालिदास की इस पंक्ति को चरितार्थ करने का अवसर आ गया है और बड़े स्तर पर सारे जितने दल हैं एक होकर के बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और पूरा भारतवर्ष आंदोलित होकर के प्रधानमंत्री से ये कह रहा है कि अब आप एक कड़ा कदम उठाइए क्योंकि अब ये सहने लायक नहीं रह गया। तारकासुर का वृत्तांत एकदम सामने जैसे खड़ा है पुलवामा की कल की इस घटना को लेते हुए। तो साहित्य जो है इतनी दूर तक जाता है, हृदय को एकदम उद्वेलित कर देता है, द्रवित कर देता है। और कहानी में भी साहित्य का पुट यहाँ पर है। अनेक जगह पंचतंत्र ने जो है किया है। पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति का हमको निर्वचन करने का दायित्व सौंपा गया है। इस पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। पहला तंत्र उसका मित्र भेद है, उस पर आप लोग और विचार करेंगे अन्य विद्वान। मुझसे कहा गया कि मित्र संप्राप्ति पर आप कुछ बोलिए, तो मैं मित्र संप्राप्ति पर ही आप लोगों को कुछ कहना चाह रही हूँ। और मित्र संप्राप्ति जो है का सीधे ही अर्थ है कि मित्र को प्राप्त करना। मित्र माने मित्रता को, मैत्री को, सौहार्द को प्राप्त करना। सुहृदस्य भाव सौहार्दम। सुहृद माने शोभनम हृदयम यस्य, जिसका हृदय सुंदर है, जिसके हृदय में कोई लाग लपेट नहीं है, मुंह से कुछ कह रहा है, पीठ पीछे कुछ कह रहा है, ऐसी लाग लपेट उस सौहार्द भाव में नहीं होती है, वही मित्र है। इसलिए योगी जब अपने योग साधना में परिपक्व होता है तो उसके अंदर जो विभूति उदित होती है, मैत्री की विभूति उदित होती है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चीजें उसके अंदर में विकसित हो जाती हैं। मैत्री क्या क्या काम करती है? मैत्री संपूर्ण विश्व को अपना मित्र समझती है। कहा गया है कि आप ममकार को नहीं छोड़ सकते। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस भाव को अगर नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत गहरे वो जड़ें जमी रहती हैं। मेरा मेरा बच्चा पैदा होता है तुरंत ही मेरा मेरा कहना शुरू कर देता है, तो कहां से वो छूटेंगी? तो कहा उस ममकार को बिखेर दीजिए पूरे विश्व में। तो ममकार जब पूरे विश्व में बिखर जाएगा तो सब तो अपने लगेंगे। तब सिया नाम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, वासुदेव मयम सर्वम। इस प्रकार की भावना जैसे जमती है, वैसे ही प्रत्येक को इदम मम, ये अयम मम, अयम मम, अयम मम, यह ममकार जो है पूरे विश्व में बिखर जाए, यही तो मैत्री है। तो इस मित्रता की संप्राप्ति को हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मित्रता की संप्राप्ति क्या होती है। मैत्री होने के लिए हृदय को बहुत उदात्त बनाना पड़ता है, बहुत उदार बनाना पड़ता है। संकुचित जो हृदय है, संकुचित जो भावनाएं हैं, स्वार्थ के जंजाल में जकड़ी हुई जो भावनाएं हैं, उन लगता है कि हिरण्यक ने उसी स्वार्थ के जाल को ही तो काटा है ना। तो इसलिए वो स्वार्थ के जाल को जो केवल स्व में सिमटा हुआ है, उसको काटना ही तो मैत्री है, मित्र की संप्राप्ति है। अगर हम सोचें कि हम ही खाली बोले, हेमा को बिल्कुल ना बोलने दें, तो मैत्री कैसे होगी? और हेमा हमसे बार बार कहती दीदी हम नहीं बोल पाएंगे। हेमा को बार बार हमने कहा कि तुम बोलो। एक बार थिया सबका सोसाइटी में हमने इससे कहा कि तुम सौंदर्य लहरी पर बोलो, इसने कहा हम नहीं बोल सकेंगे। हमने इसको यही बात कही, यस्मिन कुले समुत्पन्ना गजस तत्रैव हन्यते। तुम नहीं बोल पाओगी तो कौन बोल पाएगा? जिसको सौंदर्य लहरी नित्य पाठ करने वाला जो व्यक्ति है, जिसके मुख पर सौंदर्य लहरी के श्लोकों का नर्तन होता है, वो नहीं बोल पाएगा तो हम बोल पाएंगे? हमको एक को श्लोक नहीं आता। और इतना बढ़िया इसका हुआ वहां पर, सब लोग अभी भी याद करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? एक विद्यार्थी हमारे कक्षा में पढ़ती थी, एकदम पहले दिन हम ये करते थे
कि मेरी कक्षा में जब विद्यार्थियां आती थी तो कहते थे तुम लोग को जो श्लोक आता है वो सुनाओ। अब लड़कियां बड़ा डरती थी, तो कभी सुना नहीं रहता था, कहाँ से इतनी क्रूर अध्यापिका आ गई करके उन लोगों को बड़ा खराब लगता था। तो एक लड़की एकदम पीछे बैठी हुई थी, उसने इतना बढ़िया श्लोक सुनाया कि हमने उसको धीरे से बुला के आगे बैठा लिया। और एक दिन में हम उससे कहते थे तुम ये याद करके बोलो, तो वो एक दिन में याद करके धारा प्रवाह बोलने लगती थी। तो एक बार यहाँ पर काव्य शास्त्र पर एक सेमिनार वो था, प्रतियोगिता थी, तो हम लिख के तो हम ही दिए थे, वो बेचारी बीए की लड़की क्या काव्य शास्त्र पर कर पाएगी। तो लेकिन उसने याद कर लिया और याद करके यहाँ पर आके बोलने लगी। तो केरल से एक प्रोफेसर आए थे, मुरली माधवन जी, उन्होंने कहा कि तुमने बेटा बहुत अच्छा बोला, भले ही तुमको पुरस्कार न मिले, उत्पत्स्यते ही ममुको की समान धर्म कालो हयम निरवधि विपुला च पृथ्वी, लेकिन तुमने बोला बहुत अच्छा। तब उसने कहा कि ये मेरी महोदया ने मुझे बताया था, तब मैंने बोला। ये तृप्ति यादव, सुश्री तृप्ति यादव जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनका ही संस्मरण सुना रही हूँ। तो ऐसी बच्चियां मिलती थीं, उन बच्चियों को तराश तराश करके हमने अपने शिष्य परंपरा और वंश परंपरा का वर्धन किया, जिसके कारण हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम बूढ़े हैं। हमको यह लगता है कि हम अभी 18 ही साल के हैं, क्योंकि 18 साल, 19 साल, 20-25 साल के बीच ही में हम रहते हैं, उन्हीं की सारी समस्याएं सुनते हैं, उनकी सारी। अभी बच्ची पल्लवी ने हमसे कहा कि मैडम हम आपसे ये सीखना चाहते हैं। मैंने कहा ये बड़ा अहोभाग्य है मेरा कि तुम लोग अभी भी हमको आउटडेटेड नहीं कर रही हो। तो ये जो है यही बेटा मित्र संप्राप्ति है। अध्यापक का मित्र छात्र होता है, छात्र का मित्र अध्यापक होता है कि नहीं? राजा का मित्र कौन होता है? मंत्री। क्योंकि सकिं सखा शास्ति न साधुयो दीपम हितान्न यह संश्रुते सकिं प्रभु है। और क्या है? सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। परस्पर रतिभाव केवल पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में ही थोड़ी होता है, रतिभाव किसमें होता है? बहुत ही सुंदर एक, जब हम आदि शंकराचार्य पर जो महाकाव्य है उसमें जब वो वहां जाते हैं अपने गुरु को खोजे, आतुर संन्यास तो ले लेते हैं माँ से आज्ञा लेकर के, और उसके बाद गुरु के उसमें जाते हैं। तो जब गोविंद भगवत पाद के सामने जाते हैं तो वहां पर जो है वो गोविंद भगवत पाद अपने भाग्य की बड़ी सराहना करते हैं। वहां पर मैंने वर्णन किया है, शशंस कामं निज भागधेयं एको अभी बोले जिज्ञासुरे को यह परो विपश्चित। एक जिज्ञासु है और दूसरा विद्वान है। आदान दानोत्सुकतां वहन्तौ विरेजतुस्तौ गुरु शिष्यवर्यौ स्वकीय पादाम्बुजयो निलीनः। जब खोजते 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 बहुत दूर चले गए, गुरु की खोज में चले गए, और ऐसे अवतारी पुरुष का गुरु कोई सामान्य नहीं हो सकता था। गोविंद, बहुत सुंदर उसका वर्णन है, कभी आप लोग आदि शंकर पर कहेंगे, रखेंगे कोई कार्यक्रम तो हम सुनाएंगे। तो वो गुफा में रहते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कौन हो? तो वहीं पर उन्होंने ये कहा है, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिव केवलोहम। तो चिदानंद रूपा शिव केवलोहम जब वो कहते हैं तो वहां पर वर्णन मैंने जो अपनी परिकल्पना से किया है, चिदानंद रूपेण शिष्येण भक्त्या यथोक्तम गभीरार्थपूर्णं भुजंगम। ये न भूमिर न तेजो जो है वो भुजंग प्रयास छंद में है? तो चिदानंद स्वरूप जो शिष्य था उसने भक्ति पूर्वक जैसे ही गंभीर अर्थ वाले भुजंग वृत्त अर्थात भुजंग प्रयास नामक छंद को सुनाया, वैसे ही वो अंदर गुफा में थे। और वो कौन है? गुरु शेष के अवतार है। सांप कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। गुरु शेष रूप तथा प्रीतिपूर्ण
ददौ आशीषः निर्गतः कंदराया। कंदरा से निकल करके शेषावतार गुरु गोविंद भगवत पाद बाहर आ गए और आशीर्वाद दिए और क्या बोले, ध्रुवं शंकरत्वं शिवः केवलोऽसीति विज्ञापितोऽहं समाधिस्थितोऽपि। मैं समाधिस्थ था लेकिन फिर भी यह जान गया कि तुम शिव और केवल चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहम्। यही अपना परिचय उन्होंने दिया था। तो कहा कि मैं समाधिस्थ था तब भी मैं तुमको पहचान गया, इसलिए ब्रवीमि प्रियं स्वागतं भूयशास्तेऽभिनन्दामि च ब्रह्म विद्यार्थी भावम्। कहा कि मैं तुम्हारे ब्रह्म विद्यार्थी भाव का अभिनंदन करता हूँ। तुम ब्रह्म विद्या के अर्थी हो, इसका मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम इतनी दूर केरल के कालिटी ग्राम से पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हो शंकर, मैं तुमको तुम्हारा तो उसी में वो जो है कि एको विपाचित एक जिज्ञासुरे कहा अपरो विपश्चित। एक जिज्ञासु है तो दूसरा उतना विद्वान भी है। आज की जैसी विसंगति नहीं है, विद्वान है लेकिन अपना बताऊंगा ही नहीं, और कोई बताने के लिए अपना कलेजा फाड़ के तैयार है तो कोई जिज्ञासु ही नहीं है। तो ऐसी विसंगतियां नहीं है वहां पर। वहां पर क्या है, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेत्यमात्येषु च सर्वसंपदः। ऐसी अनुकूलता है, इस अनुकूलता में ज्ञान संपत्ति का उदय होता है। जब आप लोग सब युवक हैं, आपके परिवार होंगे, यहाँ से एक संदेश लेकर के जाइए। जब आप अपने गृहस्थ भाव में रति करेंगे तो संतति संपत्ति का उदय होगा। बहुत ऊंची चीज है, सामान्य घटना वो नहीं है। सामान्य लगता है लेकिन सामान्य घटना नहीं है। उस संतति संपत्ति के उदय के लिए अनुकूल रति का होना जरूरी है। जब गुरु और शिष्य का जब अनुकूल्य होता है तब ज्ञान संपत्ति का उदय होता है। जब राजा और मंत्री का अनुकूल्य होता है तब राज्य संपत्ति का उदय होता है। संपत्ति तो अनेक प्रकार की है। जब कृषक और क्षेत्र का अनुकूल्य होता है तब शस्य संपत्ति का उदय होता है। तो संपत्तियां कितने तरह की हैं ये आप श्री सूक्त में और कनकधारा सूक्त में देखेंगे कि केवल रुपया पैसा जो खनखनाने वाला है वही थोड़ी संपत्ति है। हमको अनूप जी यहाँ बहुत पैसा नहीं दे देंगे, अभी आते समय भी हम पैदल आए हैं, बहुत दूर तब आए हैं, लेकिन यहाँ जो संपत्ति कौन सी मिल रही है, इतने सुंदर सुंदर चेहरे मुझे देखने को मिल रहे हैं कमल के समान। ज्ञान सरोवर में इतने प्यारे प्यारे कमल खिले हुए हैं, इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी? रुपया पैसा लेकर के क्या होगा, है ना? क्योंकि वो साथ जाएगा जन्मांतर में भी। भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि वो होगा। पैसा सब यही बैंक में रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशानि। कोई मेरे साथ नहीं आएगा, गंगा जी आएंगे। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वो धर्मत्र भी बड़ी बहुत बड़ी मित्र है। तो ऐसी गंगा जी की मित्रता को प्राप्त करना ही मित्र संप्राप्ति है। ऐसी मित्र संप्राप्ति अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको अपने जीवन को धन्य समझना चाहिए। उसी मित्र संप्राप्ति पर हम लोग चल रहे हैं कि मित्र संप्राप्ति क्या है, मित्रता क्या है। एक बहन जी थी, आप नाम सुनी होंगी, डॉक्टर सावित्री श्रीवास्तव उनका नाम था, आप जानती होंगी, और हम लोगों को हिंदी पढ़ाया करती थी। तो हम जब वहां पर पढ़ाने गए तो उन्हीं से मेरी ज्यादा थोड़ी थी, मुझे पढ़ाया भी था। तो जब वो मुझे नहीं देखती थी कभी, तो एक दिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा श्लोक सुनाया, वो आपके सामने रख रहे हैं। बोली, अकिंचिदपि कुर्वाणो सख्यम दुखान व्यपोहति। मित्रता कुछ नहीं करती है। हेमा आई है यहाँ पर, हमारा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन न कुछ करते हुए भी मित्रता जो है, सख्य जो है, वो दुखों को नष्ट कर देता है।
आते मात्र हर्ष हो जाता है, ये अभी इसमें भी कहेंगे। फिर क्या कहा, तस्य किमपि वित्तम, वह जो मित्र है वो अपर मित्र का कुछ वित्त है, कुछ धन है। यो ही यस्य प्रयोजन, यो ही यस्य प्रयोजन, जो जिसका प्रिय है वो उसका वित्त है, उसका धन है ना, उसका सर्वस्व है। तो ये मित्रता संप्राप्ति की बात यहाँ पर पंचतंत्रकार कह रहे हैं। और इस मित्रता संप्राप्ति में नीतिगत वाक्य बहुत हैं। और जो कल बात हुई थी धर्म नीति की बात हुई थी, और अर्थ नीति की बात भी इस मित्रता संप्राप्ति में है। और एक जगह तो एक ही श्लोक आया, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है, उसकी भी मैं व्याख्या करूंगी। और शाठ्य नीति की जो कल बात आई थी मुद्रा राक्षस वाली, उस शाठ्य नीति से हमेशा वह लघुपतनक नाम का कौवा सजग है, सजग हो रहा है शठता से। तो शाठ्य नीति का भी इसमें छाया है मित्र संप्राप्ति में, अर्थ नीति की भी है और धर्म नीति की तो सब जगह है। और एक जगह एक श्लोक बड़ा ही दिव्य आया है इसमें, जो कि कहता है कि सुभाषित रसास्वादा स्वादा बद्ध रोमांच कंचुकाः विना विसंगमम स्त्रीणाम सुदय सुखमासते। ये श्लोक जो है 170 श्लोक है मित्र संप्राप्ति का। यह कह रहा है कि जो परस्पर मित्र भाव को जब प्राप्त हो जाते हैं तो सुभाषित के रस का आस्वाद करते हैं, उससे उनके शरीर में रोमांच हो जाता है ना। वो रोमांच उनके कंचुक अर्थात कुर्ते से बाहर फुट फुट के निकलता है। उनको कौन सा सुख होता है, स्त्री के संगम से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। यहाँ काम नीति का जो है, काम नीति पर धर्म नीति की विजय करती है। धर्म नीति माने मित्रता की, मित्रता भी धर्म नीति के ही अंतर आएगी, सौहार्द नीति, उस पर विजय दिला दिया। कहा कि काम नीति के ऊपर, काम शास्त्र के ऊपर यह मित्रता संप्राप्ति भारी पड़ रही है, भारी पड़ रही है। क्योंकि मित्र ऐसी चीज है जहां पर केवल तत्सुख सुखित्व होता है। वह मेरा मित्र सुखी रहे यह होता है, वह मुझे कुछ दे वह ऐसा नहीं होता। लेकिन काम नीति में लेने देने का भाव होता है ना। स्त्री संसर्ग या स्त्री का जो गार्हस्थ्य है उसमें उसको लेने का की कामना होती है, लेकिन मित्र को अपने मित्र के लिए मैं क्या कर दूं वाली बात होती है, किं करवाणी वाली वहां बात होती है। तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं, क्या न्योछावर कर दूं। और अगर स्त्री भी उस तरह की मित्र है तो वहां मित्रता संप्राप्ति होगी। केवल स्त्री शब्द का प्रयोग केवल एक छोटे दायरे में किया गया है। अन्यत्र जो है स्त्री भी मित्र है, गृहिणी सचिवा तथा सखी प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ। एक विशेष उसकी जो भूमिका है वहीं पर वो स्त्री है, और सब जगह वो स्त्री से भिन्न है। कहीं पर वो माता है, कहीं पर वो कन्या है, कहीं पर वो बहन है। तो इस दृष्टि से वहां पर कहा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह जो है मित्रता की इतनी बड़ी विशेषता है। और इसी को आरंभ करते हुए उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर, एक तो यहाँ आरंभ में ही भूमिका बांध दी कि जो ऐसे मित्र होते हैं वो क्या नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा तुम अपने को जो है दीनहीन मलिन मत समझो, क्योंकि तुम्हारी इंटरनल फैकल्टीज डेवलप्ड है। तुम कहाँ गरीब हो, तुम कहाँ कम पैसे वाली हो, या तुम कोई बच्ची अगर ऐसी है जिसके घर में कुछ कठिनाइयां कभी आ जाती हैं समझते, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि तुम्हारी जो आंतरिक जो तुम्हारी वो है, तुम्हारी आंतरिक जो योग्यताएं हैं वो अगर विकसित हैं तो तुम सर्वोपरि हो, तुम त्रैलोक की विजयिनी हो। इसी बात को ये कह रहे हैं कि असाधना अपि प्रज्ञा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः साधयन्त्याशु कार्याणि। जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ होना, प्रकृष्ट प्रज्ञान वाला होना बहुत बड़ी चीज है, और बुद्धिमान होना और बहुश्रुत वाले जिन्होंने खूब अध्ययन किया है, अगर ऐसे हैं थोड़े साधन संपन्न कम है, बहुत उनके पास नहीं है, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसा नहीं है, तो भी वे साधयन्त्याशु कार्याणि अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। अब उसमें उदाहरण दे रहे हैं काकाकु मृग कूर्मवत। जैसे एक कौवे ने, एक चूहे ने, एक
हिरण्य और एक कछुए ने मित्र संप्राप्ति करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरह से अपनी मित्रता को अंत तक बचाए रखा और अपने जीवन पर आंच नहीं आने दी। यह मित्र संप्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य है। ठीक है ना, आप लोग सहमत हैं? उसी में आरंभ में कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था, छाया सुप्त मृगः शकुंत निवहै विश्व विलुप्त छदः कीटैरावृत कोटरः कपिकुलै स्कंधे कृत प्रश्रयः विश्रब्धं मधुपैर्निपीत कुसुमः श्लाघ्यः स एव द्रुमः सर्वांगैर्बहु सत्व संग सुखदो भूभार भूतो परः। कह रहे हैं कि यह जो इतना बड़ा विशाल वृक्ष था, इस वृक्ष में सब तरह के लोग जो है विश्रांति पा जाते थे। मृग जो थे उसकी छाया में सोते थे, पक्षी समूह उसके पत्तों के चारों ओर बैठे रहते थे, उसके कोटरों में कीड़े बैठे रहते थे, उसकी शाखाओं में बंदर बैठे रहते थे और उसके पुष्प रस को भौरे पीते थे हैं, और भी बहुत जीव थे जो उससे प्रसन्न रहते थे। तो कहा कि ऐसा जो वृक्ष है वही वास्तव में वृक्ष है, और दूसरा अगर वृक्ष इस तरह का नहीं है, बबूल का है, तो वो तो पृथ्वी का भार है, किसी को ही छाया नहीं देता। यहाँ से आरंभ किया और उसी वृक्ष पर एक कौवा बैठा रहता था जिसका नाम था लघु पतनक है। तो लघु पतनक नाम का जो कौवा था वो अधिक आकाश में उड़ता होगा, पृथ्वी में कम ही आता होगा, इसलिए उसका नाम लघु पतनक है ना। लघु पतती थी, लघु पतनक बहुत ऊंचा उड़ते हैं। हाँ, तो लघु पतनक था ऊपर से, और दूसरी चीज वो कभी नीचे की ओर देखता ही नहीं है, उसकी सोच ऊर्ध्वगामी है। इस ओर से भी वो लघु, क्योंकि वो अंत तक वो जब उससे वो कहता है, हिरण्यक भी कहता है, अरे भैया ये बड़ा विद्वान लग रहा है, इससे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो परस्पर भक्ष भक्षक भाव होने के बावजूद भी उससे मित्रता हो रही है, तो इसका मतलब यह कि उसकी सोच जो है काफी ऊंची है, इसलिए वो लघु पतनक है, गिरता कम है, उठता ज्यादा है। ये भी अर्थ हो सकता है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो वो लघु पतनक नाम का जो कौवा है वहां पर बैठा था, और तभी एक पहेलिया आया। इसमें एक कथा, मुख्य कथा है, उस मुख्य कथा के अंदर 6 अवान्तर कथाएं हैं, और मुख्य कथा बहुत ही सुंदर है, उसी से मित्र संप्राप्ति का पूरा अर्थ निकलता है। तो बैठा हुआ था, तो एक पहेलिया आया, उसने अपना जाल बिछाया, जाल बिछा करके उसमें कुछ खाने के लिए डाल दिया। तो लघु पतनक ने तो वहीं से अपने दोस्तों को सावधान कर दिया, कहा कि देखो भैया ये जो है सब बिछा रहा है, तुम लोग भूल करके भी इसके नीचे मत उतरना खाने के लिए, नहीं तो ये जाल में तुम लोग को बांध लेगा। तो वो लोग तो उसकी लघु पतनक की बात मान गए, वो लोग नहीं उसके जंजाल में फंसे। तब तक एक चित्रग्रीव नाम का कबूतर आया, उसके पूरा परिवार के झुंड के साथ आया, और वहां जो है जो थे दाने, उन दानों को, लाल लाल दानों को देख करके वो सब जो है उसमें बैठ गए, और बैठे तो जाल में फंस गए। अब कहें क्या करें, लघु पतनक बेचारा भी देखता रह गया, कहा देखो हम मना कर रहे थे तब भी कोई नहीं माना। लेकिन वह करने के बाद भी जो चित्रग्रीव था वह घबराया नहीं। दुख में पड़ने के बाद भी घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर फिर नीति आई, अगर मान लो कि वो फंस गया, फंसने के बाद वो वहीं पर अगर हाथ पैर छोड़ देता तब तो मृत्यु निश्चित थी। लेकिन कह रहे हैं व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर् न हीयते सतेषां पारमभ्येति तत्प्रभावात् असंशयम् है। कहा कि अगर दुख में पड़ जाए, अब यहाँ से यह कितनी बड़ी नीति का उपदेश है, और प्रत्येक आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी है ना, कि अगर कोई दुख आए तो हाय तौबा मचा करके अपने को बिल्कुल खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उस समय भी धैर्य धारण करना चाहिए। इसी के लिए हम यह निजी बात बता रहे हैं, हमको किसी ने बताया नहीं है या किसी पुस्तक का ओढ़ा हुआ नहीं है, यह निजी बात बता रहे हैं कि जब व्यक्ति साधना करता है, अपने किसी इष्ट को वर्ण कर लेता है, तो उस समय उसको अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इष्ट का ध्यान करने से अपने आप वो सब चीजें कटती हैं। एक तो वैसे कटती हैं, दूसरे जो है मेंटल टेंशन नहीं होता है
ऐसा होता है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्यसनेषु असक्तेषु व्यसनेष्वेव सर्वेषु, सब दुख पड़ने पर, व्यसन माने दुख, विपत्ति पड़ने पर जिसकी बुद्धि क्षीण नहीं होती है, बुद्धि के ऊपर दुख जो है भारी नहीं पड़ता है, सतेषां, वह उसको पार कर लेता है। सतेषां पारमाप्नोति, वह उसको पार कर लेता है, उससे विजय ले लेता है ना, निश्चय ही, उसके प्रभाव से, अपने बुद्धि के बल से। जैसे उन्होंने कहा ना, असाधना अभी प्राज्ञा, तो प्राज्ञा माने प्रकृष्ट ज्ञान अगर है तो विपत्ति से पार तो असंभव है ही नहीं। उसके बाद कह रहे हैं संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। ये भी उन्होंने कह दिया कि जो महान होते हैं, महान माने जिनकी सोच महान है, जो स्व से सामग्री की ओर बढ़ रहे हैं। जब स्व से हम सामग्री की ओर बढ़ेंगे तब हम महान होंगे, हमारी सोच बड़ी होगी, सोच को बड़ा रखना है कि नहीं। तो उस वैसे जो होंगे तो चाहे संपत्ति भी आएगी तब भी वो अपने जमीन पर ही रहेंगे, और विपत्ति आएगी तब भी वहीं खड़े रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो उसने कहा कि घबराना नहीं चाहिए, चलो हम अभी हम जो है इसमें फंस गए हैं तो फंस गए हैं, लेकिन चलो हम तुम लोग को मुक्त करने की युक्ति खोजते हैं, चित्रग्रीव ने कहा। और अपने पूरे कबूतर कुटुंब से कहा कि पूरी ताकत लगाओ और इस जाल को लेकर के उड़ चलो। अब वो उतने कबूतर थे, एक एक तरफ से भी पकड़े होंगे, तो जाल को उठाए और अपनी उड़ने की शक्ति से उड़ गए। उड़ करके दूसरी जगह बहुत दूर ले जा करके जाल को नीचे उतारे, और व्याध ने जाना कि अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी बढ़ करके निकले, अब मेरे भाग्य में तो नहीं है ये, करके वो चला गया। उसके बाद वो एक जगह गए और तब उसने चित्रग्रीव जो था उसको अपने मित्र की याद आई। अब मित्र संप्राप्ति करना है, मित्र को सम्यक रूपेण प्राप्त करना है। तो मित्र की याद आई कि मेरा मित्र एक हिरण्यक जो है यहाँ रहता था। तो बिल के पास गया और कहा कि भैया हिरण्यक जो है, तुम बाहर आओ, हम तो बड़े कष्ट में हैं। उसने कहा कि तुम कौन हो? कहा अरे तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं चित्रग्रीव नाम का तुम्हारा मित्र हूँ, देखो ऐसा ऐसा हुआ इसलिए हम इसमें पड़ गए। तो वो बेचारा निकला बाहर, कहा अच्छा रुको हम तुमको खोलते हैं। तो चित्रग्रीव को खोलने लगा तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी मत खोलो, तुम जो है पहले मेरे सारे मित्रों, मेरे सारे कुटुंब को खोलो। कहा कि अगर तुम मुझे खोलोगे और मुझे मुक्त करने में तुम्हारा दांत टूट गया तो मेरे बाकी तो मेरे रह जाएंगे बंधन में ही, तो मैं अकेले मुक्त हो गए। देखो यही सोच है, यही सोच बड़ी सोच है। मैं अपने मुक्त होकर क्या करूंगा अगर मेरे इतने सब जो है इस प्रकार से बंधन में ही रह करके छटपटा लेंगे, तो इसलिए तुम पहले इन सबको खोजो। तो उसने जो है खोजा, सबको काटा, काट के अंत में चित्रग्रीव को भी मुक्त कर दिया। तो लघुपतनक वो सब देख रहा था। उसने कहा कि ये हिरण्यक कितने काम का है, इसलिए इससे तो मित्रता अवश्य करनी चाहिए। तो वो जो है उससे मित्र करने के लिए जो है गया। उसने कहा कि तुमसे हम मित्र क्या करेंगे? तो हिरण्यक जो है अपने बिल में घुस गया। अब यहाँ पर जो बिल में घुसा तो बता रहे हैं कि दुर्ग का क्या मतलब, यहाँ राजनीति है, दुर्ग का क्या प्रभाव होता है। दुर्ग में राजा सबसे अधिक सुरक्षित होता है। जो दुर्गहीन राजा है वह न, यहाँ राजधर्म को बताया है। हिरण्यक के बिल को दुर्ग की उपमा देकर के इन्होंने जो है राजधर्म को बताया है। देखो अभी हमको खोजने में शायद देर लग जाए। तो जो है वो था बिल में, अभी आप लोग इसमें खोज लेंगे। और बताया कि राजा को किस तरह से दुर्ग में रहना चाहिए और अपनी सेना को भी उसमें रखना चाहिए, जिससे कि दुर्ग में वो एक जगह बैठा रहेगा तो बाहर का सब कुछ देखता रहेगा, उस पर आक्रमण नहीं हो पाएगा। तो ये वहां पर वर्णन उसके बिल के उसमें किया है। तो जब वो उस समय उससे कहता है कि तुम हमसे मित्रता करो, तो कहता है हम तुमसे कैसे मित्रता करें,
हम तुम्हारे भक्ष हैं, तुम मेरे भक्षक हो। भक्ष और भक्षक से कहीं मित्रता होती है? वो कहता है हिरण्यक, है ना। देखो ये बता रहा है, कह रहा है, ये इसको कल उन्होंने पढ़ा था राकेश जी ने, वैरिणा नहीं संध्या सुश्लिष्टेना की संधिना सुतप्तमपि पानीयम शमयत्येव पावकम। कहा कि जो बैरी है संधि करने के बाद कितनी भी मित्रता कर ले, लेकिन उसकी शत्रुता नष्ट नहीं होती, क्योंकि पानी को कितना भी गर्म कर देंगे तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि वो आग को नहीं बुझाएगा, उसके अंदर तो सहज शामक शक्ति है अग्नि को बुझाने की। इसलिए हम तुमसे मित्रता कैसे कर सकते हैं, हैं? तो उसके बाद वो कहता है कि देखो दो तरह के बैर होते हैं, दो तरह के बैर होते हैं, एक स्वाभाविक बैर होता है और एक कृत्रिम बैर होता है। तो स्वाभाविक बैर में है नकुल सर्पाणाम, है ना, नेवले और सर्प का स्वाभाविक बैर है। शष्प भुंग नखानाम, माने घास खाने वाले और नखरों का स्वाभाविक बैर है। जलवन्यो, जल और अग्नि का, और देव दैत्य का, और कुत्ता और बिल्ली का, और ईश्वर और दरिद्र का, और परस्पर सपत्नियों का, काठ की सपत्नी भी एक दूसरे को सहन नहीं होती है, सिंह और गज का, लुब्धक और हरिण का, लुब्धक माने व्याधा, और हरिण का, श्रोत्रिय भ्रष्ट क्रियाणाम, श्रोत्री का माने वेद है और भ्रष्ट क्रियाएं हैं उनका बैर है। मूर्ख और पंडितों का बैर होता है, पतिव्रता और उल्टाओं का बैर होता है, सज्जन दुर्जनों का बैर होता है। तो यह तो स्वाभाविक बैर है। और तुम जो है भक्ष, मैं तुम्हारा भक्ष हूँ, मैं तुमसे कैसे वो कर सकता हूँ? तो फिर उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, कारणात् मित्रताम याति कारणादेति शत्रुताम तस्मान मित्रत्व में वात्र योज्यम वैरम न धीमता। कहा कि देखो मित्रता और शत्रुता कारण से होती है ना, ये और भी कहीं जगह आया है चाणक्य नीति इत्यादि में। न कच्चित कस्यचिन मित्रम न कच्चित कस्यचित रिपु, है ना, व्यवहारादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस् तथा। व्यवहार से मित्र और शत्रु बनते हैं, कोई किसी का वस्तुतः मित्र और शत्रु नहीं है। तो इसने कहा कि कारण से होते हैं। तो तब भी वो कह रहा है कि नहीं जी बिना कारण के भी होते हैं, सुनो तो सही, हम तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं। कहा क्या? कहा सिंह हो व्याकरणस्य कर तुम रह प्राणान प्रियान प्राणन। बताओ पाणिनि मुनि का सिंह से क्या क्या था, कौन सी शत्रुता बेचारे साधे थे, लेकिन उनको मार दिए, सिंह ने मार दिया। और मीमांसा कृत मुन्ममात सहसा हस्तिम मुनिम जैमिनिम, और हाथी ने जैमिनी मुनि को मार दिया जो मीमांसा के प्रवर्तक थे। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो बेला तटे पिंगल, पिंगल नाग को एक मगर लील गया है ना, जो कि उस समय गरुड़ से कहे, ये मालूम है ना आप लोगों को, अज्ञानामृत चेतसाम अतिरुषाम कोर्था चिरंचा। कहा कि ऐसा अज्ञानामृत चेतस थे और ये इतने विद्वान थे, उनको जब इस तरह से परस्पर लोग हानि पहुंचा दिए तो हम लोग तो अभी पशु पक्षी ही हैं। तो पिंगल नाग की कथा है, छंदो गान की बात हमारी बेटी कह रही थी कि यहाँ पर हम लोग कराएंगे। तो यह कहा गया कि एक बार पिंगल उसे गरुड़ ने कहा तुमको मैं खाऊंगा, पिंगल नाग को। तो वो कहे कि महाराज तुम खाओगे तो ठीक है, हम तुम्हारे भक्ष हैं, अब खा ही लोगे तो क्या करें, लेकिन हमको ना छंद का बहुत अच्छा ज्ञान आता है, जैसे हम भी पल्लवी से कर रहे हैं कि हमारे मरने के पहले सीख लो। तो छंद का हमको बहुत अच्छा आता है, छंद के ही स्थापक हैं, तुम हमसे छंद पूरा सुन लो फिर खा लेना। कहा अच्छा ठीक है तो सुनाओ। अब गरुड़ भी तो नारायण के ही वाहन थे, उनको भी समाधि ही लगती थी। अब जैसे जैसे वो छंद सिखाने लगे, एक एक बताने लगे, तो उनको समाधि हो गई। समाधि जब हो गई तो भुजंग प्रयाग छंद उन्होंने, जब भुजंग प्रयाग का समय आया तो उन्होंने उसका लक्षण बताया, उसका उदाहरण बताया। भुजंग प्रयात द्रुतम सागर आय, तो गरुड़ जो है तब तक एकदम समाधि में थे वहां तक में, और धीरे धीरे उन्होंने भुजंग प्रयात करके अपने सागर में घुस गए। अब गरुड़ की जब तंद्रा टूटी तो उन्होंने कहा अरे कहाँ गए, तुमने तो ये कहा था कि हम पूरा कर देंगे तो हमको खा लेना। कहा आप ही तो कह दिए भुजंग प्रयात, तो हम चले गए। हे भुजंग प्रयात है, तो ऐसा मतलब है। तो इस तरह से
ये बैर जो है ऐसे हो जाता है, ये सब भाग्य की बात है। और ऐसी परिस्थिति बनती है कि ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ इतने बड़े बड़े लोग। तो तब उसने ये कहा कि देखो ऐसा नहीं है, मित्रता जो है वो दो तरह की होती है। कहा क्या? ये वो बता रहा है, चित्रग्रीव कह रहा है। चित्रग्रीव से मित्रता थी नहीं, हिरण्यक और लघुपतनक से। तो लघुपतनक कह रहा है कि देखो अब तुम मित्रता जिससे करो कि दो चीज जानो, तुम लोग भी इस बात को समझना है, जीवन में उतारना है इस बात को, है ना। ये जो देखो इसमें जो भी उपदेश है सब जीवन में चरितार्थ होने वाले हैं। एक उदाहरण तुम लोग को अपना बता रहे कि एक बार यह हुआ कि हम संस्कृत मातृमंडलम, हम लोग के यहाँ एक संस्था है, उसका नवीनीकरण कराने के चक्कर में हम पड़े। तो एक सार्वभौम संस्कृत संस्थान में एक व्यक्ति आया था, उसको हम बुलाए अपने यहाँ और वो हमारा पैसा वैसा लेके चल दिया। तो हमने अपनी जो मेरी आगे की है, इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर शांता चैटर्जी, उससे कहा शांता देखो हम तो ठगा गए, ऐसे ऐसे हुआ। एक शब्द उसने कहा, बस क्या कहा? न संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति। इतना उसने कहा कि हमको जो शांत किया, हम अपना पैसा भी भूल गए और सब वहीं खत्म हो गया। तो इतनी चरितार्थता होती है इन चीजों की। और उसने कुछ नहीं कहा कि आप तो बेवकूफ है, नहीं समझी और ये वो आपको समझना चाहिए, कुछ नहीं कहा। केवल यही कहा न संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति। तो जब कुछ काम करेंगे तो कुछ घाटा भी सहना पड़ेगा। तो हमें ये बात याद आती है। तो इसलिए जो चीज अभी यहाँ पर समझाई जा रही है उसको अपने जीवन में उतारना ही इस कार्यशाला की सार्थकता है। और आप अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। जैसे कल यहाँ के समन्वयक महोदय ने कहा कि आज इतने ही बच्चे कर रहे हैं, कल ये बच्चे, ये 10 बच्चे जो हैं 100 बच्चों को ये चीज सिखाएंगे, 100 बच्चे 1000 को सिखाएंगे। इस तरह से पूरे विश्व में पंचतंत्र का उपदेश व्यापक हो जाएगा। तो अब मित्रता जो है खलों की और सज्जनों की कैसी होती है, ये हम लोग बचपन से ये श्लोक सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज फिर उसको दोहरा रही हूं मैं इस प्रसंग में, क्योंकि यहाँ पर आया है आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा विश्वमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां है। तो जो दुष्ट होते हैं, जो खल हैं, उनकी मैत्री कैसी होती है? जैसे प्रातः काल की छाया बहुत बड़ी होती है ना, और दोपहर में 12 बजे तक आते आते वो छाया पैरों के नीचे चली जाती है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, ठीक है। और फिर 12 बजे के बाद से जो छाया बढ़ती है तो सायंकाल बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो सज्जनों की मित्रता है वो पहले बहुत कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे जब वो परस्पर सज्जन मिलते हैं तो धीरे धीरे वो व्यापक हो जाती है, सायंकाल की छाया की तरह हो जाती है। तो इसलिए कह रहे आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा विश्वमती च पश्चात। बाद में जो है पहले लघ्वी है, बाद में बहुत फैल जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की तरह खलों की मैत्री होती है। और परार्ध भिन्ना, और सज्जनों की मैत्री दिन के परार्ध भाग की ओर सायंकाल की होती है। ये उसने कहा। फिर कहा कि देखो जो सज्जन होते हैं, सज्जन कौन है? जो सत्व गुण संपन्न है वो सज्जन है ना, जिनमें सत्व का प्राबल्य है, जिनकी निजता विपुलता को प्राप्त हो गई है ना, वसुधैव कुटुंबकता को प्राप्त हो गई है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। तो लघु चित्त जो है वो व्यापक चित्त में परिवर्तित हो गया है। ऐसी जिसकी सोच है वही सज्जन है, वही सत है, उनके अंदर सत्व गुण संपन्न है। ऐसे सत्व गुण संपन्न अगर परस्पर दो मिल रहे हैं तो 7 पग चलते ही मैत्री हो जाती है ना, क्योंकि वहां पर कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता है, बस मित्रता करनी है। मैत्री कैसी है? गालिब ने कहा रखो बर्ताव अपने दोस्तों से इस तरह गालिब कि पानी जिस तरह गिरते ही मिल जाता है पानी।
है ना। तो पानी जो है पानी में मिलता है, तो गिलास का पानी, लोटे का पानी कब हो गया, कौन सा गिलास का है, कौन सा लोटे का, समझ ही में नहीं आता, है ना। लेकिन अगर तुम एक लोटे के पानी में तेल डाल दोगी तो तेल तो अपने आप समझ में आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए गालिब ने कहा कि पानी जिस तरह गिरते ही मिल जाता है पानी में, वही जो है सज्जनों की मैत्री है। इसी को कह रहे हैं कि 7 पग हम लोग चल लिए और 7 वाणी बोल लिए, हे हिरण्यक, वायस कह रहा है अब हम लोग मित्र हो गए, अब तुम ज्यादा हमारे साथ ये मत करो, शंका मत करो, और जो तुमको डर है उसका भी मैं निराकरण कर देता हूँ। तुमको यही इतना डर है कि मैं तुमको खा जाऊंगा, कहा हाँ यही तो डर है। तो कहा मैं तो डाल पर बैठा रहूंगा, तुम बिल में बैठे रहना, और यहीं से हम लोग सुभाषित वार्तालाप करेंगे, और जो मैं बाहर से खाने के लिए लाऊंगा मुझे मिलेगा वो तुमको दे दूंगा, और बिल में तुम जो जुटाओगे मेरे खाने योग्य तो मुझे दे देना, क्योंकि आदान प्रदान से ही मैत्री होती है, आनुकूल्यता उसी पर होती है ना। तो अब तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है, तुमको अब अपने जीवन की समस्या के लिए डरना नहीं चाहिए, तुम अब जो है आराम से मुझसे मैत्री करो। अब इतना सुन करके तो हिरण्यक बड़ा प्रभावित हो गया, उसने कहा तब तो ठीक ही है, हमको तो इसी बात का डर है कि तुम हमको कब चोंच मार करके कब से गड़प लोगे, यही मुझे डर है। तो मेरे बिल के अंदर तुम एक अपना पंजा भी मत घुसाना, दूर रहना मुझसे, दूर से मुझसे मैत्री करना। कहा ठीक है, तुमको जैसे उचित लगता है हम वैसा ही करेंगे। अब वो लोग बहुत दिन तक ऐसे मित्रता करते रहे और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे। ऐसा मतलब हो गया कि एक दूसरे से बात किए बिना किसी को भोजन ही नहीं पचता था। इतना गहरा विश्वास फिर हो गया कि हिरण्यक अपने बिल से बाहर निकला और जो कौवे के पंख के नीचे की छाया में दुबक के बैठने लगा। इतनी मतलब मित्रता हो गई और इतना विश्वास हो गया। देखो विश्वास जो है कितनी बड़ी चीज है, कालिदास ने इस विश्वास को कितनी चरम तक पहुंचाया है। कहां पर, वहां कार्यासैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी, है ना। आगे शिंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृगे। मृगी क्या कर रही है, कितना विश्वास है। कृष्ण सार मृग की जो नोक है वो कितनी तीखी है, उससे अपने वाम नयन को खुजला रही है। जरा सा इधर से उधर होगा तो खट से आंख में घुस जाएगा, लेकिन उसको विश्वास है कि ये कृष्ण सार मृग मेरा आंख को ही खुजलाएगा। यहाँ पर खुजलाती है वो, है अंदर नहीं घुसाएगा, ये याद है उसको, ये उसको विश्वास है। तो मित्रता जो है, मैत्री का जो सौहार्द है, वो सौहार्द का रस ही यही है कि कितना ज्यादा विश्वास हो जाए, इतना ज्यादा विश्वास हो जाए कि लघुपतनक नाम का जो कौवा है उसके पंख के नीचे हिरण्यक नाम का चूहा बैठ जाए। इतना विश्वास, ये विश्वास ही क्या है, शिव का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। ऐसे विश्वास पर जब इतना विश्वास तगड़ा हो जाता है तभी शायद भगवान भी दर्शन देते हैं। जो इतनी कथाएं आती हैं कि निराहारो यथाहारो, उन्होंने इतने दिन किया, उसके बाद परितुष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राह जट्टिका। भगवती प्रत्यक्ष हुई और बोली कि तुम थोड़े ही दिन में अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे, हे तुम सावर्णी मनु बनोगे, हे वैश्य तुम ये बनोगे। ये कैसे होता है, इतने विश्वास पूर्वक उनकी पूजा की, उनका यजन किया, इतने धैर्य से और इतने स्वच्छता से, पवित्रता से, तभी तो उस निर्मल चित्त में उदय होता होगा उस अनंत का, है ना। तो यहाँ तक आगे वो लोग सदाम सहमति हुई और उसके बाद वो दोनों जो है मित्रता को प्राप्त हो गए। जबकि उसने कहा भी कि जब कि तुम हम जो है तुमसे नहीं आ सकते हैं, तो उपाय भी बता दिया कि तुम बिल में ही रहो, हम डाल पर रहेंगे, क्या बिगड़ता है ना। जब कुछ लेना ही देना नहीं है तब व्यक्ति कभी नहीं कहेगा तुम मेरे सामने आओ। वही बात वहां पर हुई और प्रगाढ़ मित्रता हो गई। और प्रगाढ़ मित्रता होने के बाद
ये है ना, टू मीट टू नो एंड देन टू डिपार्ट इज द सैडेस्ट टेल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हम जब बीए में थे तो हम और विजय शिवपुरी एक साथ पढ़ते थे। और उस समय जो है हम लोग एक ऑटो छोटा सा लेते थे, सबसे लिखवाते थे जब विदा होते थे। तो उसने हमको अंत में यही लिखा था, टू मीट टू नो एंड देन टू डिपार्ट इज द सैडेस्ट टेल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जब उसका निर्माण हुआ तो लोगों ने कहा बसंत श्री में लिखने के लिए कि आप लिखिए, तो इसी पर मैंने उसके ऊपर फीचर एक बनाया था। तो वही चीज यहाँ आई हिरण्यक और लघु पतनक के सामने। लघु पतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र हिरण्यक, अब मैं ये देश छोड़ के जाना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा यहाँ बहुत अकाल पड़ गया है, बहुत अकाल पड़ गया है और कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो हिरण्यक ने कहा, मैं तो अब, तुम तो मेरे अपर प्राण हो गए हो, मेरे श्वास हो गए हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी ले चलो। तो कहा कि कैसे चलोगे? उसने कहा, मैं 7 प्रकार से उड़ना जानता हूँ। देखो ये 7 प्रकार से उड़ने का जो वृत्तांत है ये हमको लगता है यहाँ काम देगा। आजकल जो आजकल वायुयान चलते हैं उसमें जरूर इसका प्रयोग होता होगा। अब हमको इस यहाँ मिलेगा ही नहीं, इसमें कोई है? उड्डयन के 7 रूप बताए हैं। हाँ, ये 7 रूप उड्डयन के बताए हैं। संपातम विप्रपातम च महापातम निपातनम वक्रम तिर्यक तथा चोर्थम अष्टमम लघु संज्ञकम। कहा कि मैं उड़ान जो है 8 प्रकार की उड़ान मैं जानता हूँ। तो उसने कहा कौन कौन सी जानते हो गया? बता दीजिएगा है जब होगा। कहा कि कौन कौन सी जानते हो? कहा एक संपात, बिना पंख हिलाए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उड़ना है। दूसरा विप्रपात, पंख हिलाकर उड़ना। तीसरा महापात, ऊंचे उठकर तेजी से उड़ना। चौथा निपात, नीचे नीचे उड़ना। 5वां वक्र, तिरछा उड़ना। छठा तिर्यक, तिरछे होकर के, तिर्यक होकर के उड़ना। वक्र माने टेढ़े उड़ना और तिर्यक माने तिरछे होकर उड़ना। और ऊर्ध्व माने ऊपर उठ करके उड़ना। और लघु माने तेजी से हल्के होकर उड़ना। तो कौवे ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी उड़ान भरने वाले हो, तो हमको अपनी पीठ पर बैठा लो, अब हमको ले चलो। तो उसने जो है कौवे के पीठ पर चूहा बैठ गया और संपात उड़ान से उसको ले गया और एक दूध सरोवर की ओर ले गया। और वहां ले जाके उसने कौवे को नीचे, चूहे को नीचे उतार दिया। और कौवे ने डाल पर बैठ करके अपने दूसरे मित्र को बुलाया, मंथरक को। अब मंथरक कौन है? जो धीरे धीरे चलता है, मंथर है, जो कितने अच्छे नाम रखे हैं। तो उससे बुलाया। मंथरक जो है डर के मारे झट से जो है सरोवर में घुस गया। तब उसने फिर उसको जब बुलाया तो उसने कहा, अरे तुम बहुत दिन बाद आए हो, तुमको हम नहीं पहचान पाए, इसलिए हम ऐसे गिर गए, चले गए अंदर। कहा आओ आओ, जब तक तुम मुझसे गले नहीं मिलोगे तब तक हमारा मन नहीं भरेगा। तो वो आया और उसने फिर पूछा कि यह कौन है? उसने कहा, यह हिरण्यक नाम का चूहा है, मेरा अपर प्राण है। ऐसे उत्तर दिया है उसको, उसका परिचय दिया है। तो और कहा कि तुम इसको क्यों लाए हो यहाँ? कहा कि यह भी बहुत ही विरक्त हो गया है, इसके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण यह अत्यंत विरक्त हुआ है। तो मैंने इससे बार बार पूछा कि क्या कारण है, तुम इतने दुखी हो? तो इसने कहा, चलो जहाँ तुम चल रहे हो वहां चलेंगे, तब बताएंगे। तो मंथरक भी अब जुड़ गया। अब 3 मित्रों की संप्राप्ति 3 की हो गई। और अब उससे सब पूछ रहे हैं कि मित्र हिरण्यक, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, तुम इतने अवसाद में क्यों हो, बताओ। क्योंकि जब हम लोगों से अपनी बात कहोगे तभी तो हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जैन मित्र हित हो ही दुखारी है, ताही बिलोकत पातक भारी। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि मित्र की मित्रता ही ऐसी है कि वह मित्र के दुख को देख करके अत्यंत द्रवित हो जाता है। यही मित्र की मित्रता है, यही उसका सौहार्द है। तो तब जो है अब मंथरक अपनी कथा यहाँ से कहेगा। यहीं तक रखें कि और आगे एक नहीं हुई अभी, तो हम मित्र संप्राप्ति की भूमिका, मतलब वो जो 3 मित्र संप्राप्त हो गए, अब कल पूरी कर देंगे सारी कहानियों को। 5 मित्र, अच्छा कल कर देंगे पूरी। कुछ एक
कुछ एंडिंग तक चले जाएगी, 10 मिनट 5 मिनट। तो अब एक कर सकते हैं। एक जो है, तो इसमें यहाँ चूहे ने यह बताया कि मैं जो है एक जगह जो है, एक शिव मंदिर में एक ताम्रचूड़ नाम का सन्यासी रहता था, और वह जो है कहीं से भिक्षा लाता था और एक पात्र में रख करके ऐसे टांग देता था खूंटी पर। तो मेरे मित्रों ने कहा कि देखो वहां पर भोजन रहता है, हम लोग वहां जाएंगे खाने। तो उसका बहुत बड़ा कुटुंब था चूहे का, तो वो लेकर के रात को उसी जो खूंटी पर पात्र रहता था उससे सब खाते थे। तो अब सन्यासी को जब उसका चीज नष्ट होता था तो वह एक बांस का डंडा ले आया और उससे ऐसे ऐसे मारता रहता था, उनको भगाते रहता था। तो एक दिन उसका मित्र आया, कौन, स्फिक, बृहद स्फिक नाम का आया। तो उसने बड़ी उसकी आदर सत्कार किया और उसके बाद जो है वो कुछ एक कुशा में दोनों जने ऐसे लेट गए और वो बृहद स्फिक कुछ उसको कथा वार्ता सुनाने लगा। अब सुनाता था तो वो क्या करता था, हर समय उसको मारता रहता था और उसके ध्यान देता नहीं था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया बृहद स्फिक को। उसने कहा तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। क्यों कि जो घर आता है उसका कैसे सत्कार होता है। कह रहे हैं गच्छ समाश्रया सनमिदं कस्मात् चिरात् दृश्यते। मित्र मित्र को जब कहेगा आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो, कितने दिन तक तुम नहीं दिखे हैं, और का वार्ता है दुर्बलोसी, क्या बात है इतने दुबले के हो गए हो। कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शनात्, कुशल तो है, तुमको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुश हूँ। एवं ये समुपागतान प्रणयिनः प्रह्लादयन्त्यादरात्, जो आए हुए दरवाजे पर आए हुए प्रेमी लोगों से इस प्रकार आदर से उसकी अगवानी करते हैं। तेषां युक्ति शशंकितेन मनसा हरिम्याय गन्तुं सदा, उनके यहाँ निशंक होकर के बिना कुछ सोचे उनके घर में जाना चाहिए। तुम तो मेरे आने पर इतने अन्य मनस को हो, वहाँ फटक फटक पीट रहे हो और मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, हम क्यों रहेंगे तुम्हारे यहाँ। तब उसने कहा कि मित्र ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने एक समस्या है और इसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं। जब उसने उसकी समस्या सुनी तो कहा कि ये जो चूहा है, ये जो कूद रहा है ना, ये जरूर जहां पर ये कूद रहा है इसके वहां पर कोई रत्न है इसके बिल में, इसके कारण इसको धन की गर्मी है, धन की गर्मी से आदमी ज्यादा कुत्ता उछलता है। उष्माणे वित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनाम, उष्मणाम, ये गलती छपा है, उष्मणाम वित्तजो वृद्धि, उस वित्त से उत्पन्न जो गर्मी है वह जो है देहियों को तेजो नयति देहिनाम, उस पर तेजस्विता भरती है। किं पुनस्तस्य संभोग त्याग कर्म विवर्जितः, और अगर त्याग कर्म से हीन उसका संभोग अगर किया है वित्त का तो बात ही क्या है। तो धन की गर्मी एक दूसरी ही चीज होती है, ये उसने बताया। अब यहाँ पर अर्थनीति की पूरी चर्चा ये करेंगे। अब कैसे वो बृहद स्फिक जो है उसके धन को खोजेगा और कैसे उसको चूहे को शक्तिहीन करेगा, यह आदि की कथाओं में आगे आएगा। और धन के कैसे प्रकार हैं और धन कैसे बढ़ता है और वहां दान की क्या महत्ता है, इसको आगे बताते हुए आगे की कथा में ये अर्थ नीति के ऊपर विचार होगा। और फिर कौन कौन सी नीति हुई हम लोग की, धर्म नीति और अर्थ नीति और काम नीति की तो एक ही श्लोक में उन्होंने बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर दी, ये भी हो गई। और साक्ष्य नीति को भी बता दिया। साक्ष्य नीति ये बताई कि भैया तुम मेरे भक्ष भक्षक भाव है, हम नहीं आएंगे। तो साक्ष्य नीति के ऊपर विजय पुनः धर्म नीति ने की कि मैं डाल पर रहूंगा, तुम बिल में रहोगे, तो वैयधिकरण होने के कारण भक्ष भक्षक भाव उपपन्न नहीं होगा, तो तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। यहीं तक रख करके हम थक गए खड़े खड़े, इससे क्या बोले पता नहीं। बहुत बहुत आभार। मित्र संप्राप्ति, विभिन्न स्वभाव के लोग में भी मित्रता हो सकती है।